अगर रात के 2 बजे दिल्ली कैंट में कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत आपसे लिफ्ट मांगे तो रुकने से पहले मेरी ये कहानी ज़रूर सुन लेना। ये कहानी रवि की है और अब हम इसे उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। मेरा नाम रवि है। मैं दिल्ली में टैक्सी चलाता हूँ। कई सालों से रात की शिफ्ट करता आ रहा हूँ। रात में ट्रैफिक कम होता है और किराया भी अच्छा मिलता है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद मेरी जिंदगी तो नहीं बदली, लेकिन रात के सुनसान रास्तों को देखने का मेरा नजरिया जरूर बदल गया। यह बात दिसंबर की है। उस रात ठंड काफी ज्यादा थी। मेरी शिफ्ट लगभग रात के 2 बजे खत्म हुई। आखिरी सवारी को छोड़कर मैं घर के लिए निकल पड़ा। सड़कें लगभग खाली थीं। नींद से बचने के लिए मैंने अपने दोस्त अमित को फोन लगाया। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक फोन पर अमित की आवाज टूटने लगी। हेलो हेलो रवि। और फिर लाइन कट गई। मैंने दोबारा डायल करने की कोशिश की, लेकिन अब नेटवर्क गायब था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर नेटवर्क की दिक्कत कभी नहीं होती। तभी न जाने कहां से तेज हवा चलने लगी। सड़क के किनारे पेड़ झूमने लगे। सूखे पत्ते हवा में उड़ उड़ कर सड़क पर बिखर रहे थे। मैंने शीशे के बाहर देखा और मन में थोड़ी सी बेचैनी महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उस ख्याल को मैंने झटक दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा वो आकृति साफ होती गई। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल लंबे थे, चेहरे का आधा हिस्सा ढका हुआ था। इतनी रात को इतनी ठंड में उस सुनसान सड़क पर उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने गाड़ी धीमी की। औरत ने हाथ उठाकर इशारा किया, कहा, बेटा आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज सामान्य थी, न कोई डरावनी न अजीब। मैंने सोचा शायद किसी परेशानी में होगी। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, आगे। बस इतना कहकर वो खामोश हो गई। शुरुआत के कुछ मिनट तो बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। मैंने हीटर की तरफ देखा, वो ठीक काम कर रहा था। फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, औरत खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अब भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। इतनी पास जैसे कोई मेरे बगल की सीट पर बैठा हो। फुसफुसा कर उसने कहा, पीछे मत देखना। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने तुरंत सर घुमाया, लेकिन मेरे बगल की सीट खाली थी। गाड़ी में सिर्फ मैं और पीछे बैठी वो औरत थी। मेरे हाथों में पसीना आने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। और तभी धड़ाम से कोई चीज जोर से आकर मेरी विंड स्क्रीन से टकरा गई। मैंने ब्रेक दबाते दबाते खुद को संभाला। सामने शीशे में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गई थीं। फिर दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने बाहर देखने की कोशिश की। सड़क पर कुछ नहीं था, न कोई जानवर, न कोई पत्थर, कुछ भी नहीं। अब डर धीरे धीरे मेरे ऊपर हावी होने लगा। उसी समय मैंने सीने में अजीब सा भारीपन महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर वजन रख दिया हो। सांसें लेना मुश्किल होने लगा। मेरे मन में ख्याल आया, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। मेरा डर और बढ़ गया। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। फिर न जाने क्यों मुझे बचपन में माँ की बात याद आई। माँ कहती थी कि जब बहुत डर लगे तो भगवान का नाम लेना। मैं मन ही मन जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर बार जाप करने पर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही थी। तभी मेरी नज़र मिरर पर गई। मेरा गला सूख गया। पीछे वाली सीट पर औरत बैठी हुई थी, लेकिन मिरर में वो सीट खाली दिखाई दे रही थी। मैंने एक बार पलक झपकाई, फिर देखा और अब भी वही औरत सीट पर थी, पर मिरर में नहीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने भगवान का नाम तेजी से जपना शुरू किया और उसी समय मुझे अपने गले पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मुलायम कपड़ा धीरे धीरे मेरे गले पर लिपट रहा हो। अगले ही पल दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी का आंचल मेरे गले पर कस रहा हो। मेरी सांसें अटकने लगी।
मैं घबरा गया, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। मैं सिर्फ सड़क पर देखता रहा और भगवान का नाम लेता रहा। गाड़ी चलती रही, हवा बाहर चीख रही थी, दिल की धड़कनें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, गले पर दबाव खत्म हो गया, सीने का भारीपन गायब हो गया। फिर धीरे से मैंने मिरर की तरफ देखा, फिर पीछे वाली सीट की तरफ देखा। औरत गायब थी, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। कुछ मिनट बाद दिल्ली कैंट का इलाका भी खत्म हो गया। मैंने हिम्मत करके गाड़ी को किनारे रोका। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैं बाहर निकला और पहले विंड स्क्रीन को चेक किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। शीशा बिल्कुल सही था, उस पर एक भी दरार नहीं थी, एक भी खरोंच नहीं, जबकि कुछ मिनट पहले मैंने अपनी आंखों के सामने उसमें दरार पड़ते देखी थी। काफी देर तक मैं उसे घूरता रहा, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठा और घर चला आया। आज भी मैं नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। क्या वो सच में एक चुड़ैल थी? क्या थकान, ठंड और डर ने मेरे दिमाग के साथ एक खेल खेला? क्या वास्तव में मुझे हार्ट अटैक जैसा पैनिक अटैक हो रहा था? या फिर उस रात मेरी टैक्सी में एक ऐसी चीज़ बैठी थी जिसे इंसान समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? मुझे जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, उस रात के बाद मैंने फिर कभी दिल्ली कैंट की सुनसान सड़क पर किसी अनजान मुसाफिर को लिफ्ट नहीं दी। और अगर आप कभी रात के 2 बजे वहाँ से गुजरें और सफ़ेद साड़ी में कोई औरत आपसे लिफ्ट मांगे, तो याद रखिएगा, फैसला आपका होगा।